वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ICX। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का, चाहे आप ICSE हो चाहे CBSE हो, कोई भी क्लास का हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बेसिक लेवल से लेके हम लोग बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लेवल तक पढ़ेंगे, और जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है साथ साथ में उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली है क्या, है ना। तो समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन हो जहाँ पे x मतलब तुम्हारा x की बात नहीं किया है यहाँ पे। x का मतलब क्या है? जहाँ पे जो वेरिएबल x दिया जाएगा उसका डिग्री, हाईएस्ट डिग्री किसके बराबर हो? 2 के बराबर। आप बोलो सर एग्जाम्पल लेकर समझाओ। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं। राइट, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों होगा? क्योंकि x का डिग्री कितना है यहाँ पे? 2 है, और x का डिग्री यहाँ पे कितना है? 1 है। मतलब यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री काउंट किया जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है? 2 है। और इक्वल टू कुछ भी होगा। अगर इक्वल टू कुछ भी होगा ना, उसको इक्वेशन बोलते हैं। जैसे x इक्वल टू 0 भी लिखूंगा ना, वो भी इक्वेशन होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 भी लिखूंगा ना, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगा। ठीक है, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x का डिग्री किस में आ रहा है? x का डिग्री आ रहा है 2 में, x का डिग्री 1 है, और यहाँ पे x का डिग्री कुछ नहीं, मतलब क्या है? 0 है ना। तो हाईएस्ट डिग्री जो होगा ना, उसको उसी हिसाब से हम लोग इक्वेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितना है यहाँ पे? 2 है। दैट मीन्स ये कौन सा इक्वेशन होगा? ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं लिखा है यहाँ पे 5x² - 3x + 4 = 0। ये भी कौन सा इक्वेशन होगा? यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे x का डिग्री है ना। कौन सा डिग्री? किसका? x का। किसका x? किसका x? इक्वेशन का x है ना। इक्वेशन का x का डिग्री कितना हो? 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग ऐसा तो समझ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने के लिए हमको कुछ ना, हमको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानना जरूरी होता है। आप लोग सर स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है बेटा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली कैसे होना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली होना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन आएगा? x वेरिएबल आएगा। x वेरिएबल के साथ हम लोग डील करने वाले हैं। तो यहाँ पे ax² होगा प्लस bx होगा प्लस c होगा इक्वल टू क्या होगा? 0। कई सारे बच्चे बोले सर a b c क्या है? यहाँ पे देखो, समझोगे अभी पूरा, थोड़ी देर बाद पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये जो a b c है ना यार, ये जो a लिखा हूँ, ये जो b है, और ये जो c लिखा हूँ, ये क्या है? एक एक रियल नंबर को डिनोट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक एक रियल नंबर। आप बोल सकते रियल नंबर का मतलब दुनिया में जो कुछ भी नंबर होगा ना, वो सब एक एक क्या है? वो सब एक एक रियल नंबर। तो मैं लिख सकता हूँ a b and c बिलोंग्स टू रियल नंबर। कौन सा नंबर है? रियल नंबर। और a बाबू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बार बार बोलो, देखो समझ जाओ, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बोलो सर a अगर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? क्या a 0 होगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? हाँ, यहाँ पे तबाही आ जाएगा। a को अगर 0 कर देगा तो तबाही हो जाएगा। अब तबाही का मतलब क्या होता है सर? a को बाबू अगर मैं 0 कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? तबाही हो जाएगा। अभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। तो हमको अब b और c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो नहीं आ रहा समझ? a b c को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो मेरे पास जैसे कि सेम इक्वेशन लिया, जैसे ये वाला इक्वेशन क्या लिखा हूं मैं यहाँ पे लिखा हूं 5x² - 3x + 4 = 0 है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो a किसके बराबर है? 5 के बराबर। समझ में आया? b किसके बराबर है? -3 के बराबर होगा, और c किसके बराबर होगा? 4 के बराबर हो गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? a b c सबको समझ में आ गया क्या होता है? और x कभी भी, सॉरी, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x को सेटिस्फाई करने के लिए कितना वैल्यू आएगा? 2 वैल्यू आएगा। यहाँ पे 2 अलग अलग रूट्स निकलेगा। आया समझ में? मतलब x का 2 अलग अलग वैल्यू निकलने वाला है। x का 2 अलग अलग वैल्यू निकलेगा। वो 2 वैल्यू क्या होगा? वो 2 वैल्यू, एक वैल्यू हो सकता है मान लो अल्फा होगा, दूसरा कितना होगा? बीटा होगा। 2 अलग अलग वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे। मैक्सिमम कितना निकलेगा? मैक्सिमम 2 वैल्यू निकल सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं निकलने वाला है। एक भी निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना निकलने वाला है? 2। तो x को सेटिस्फाई करने के लिए कितना वैल्यू निकलेगा? 2 वैल्यू। इस 2 वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड का
यूज करते हैं। पहला दो अलग अलग मेथड क्या है, हम लोग जब भी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दो अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। कौन मेथड होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन। आप लोग बोले सर फैक्टराइजेशन मेथड क्या था, अभी थोड़ी देर में सब कुछ समझा दूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड है ना, और दूसरा होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला को दूसरा नाम से भी जाना जाता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और इसको क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड तुम लोग को बचपन से पढ़ के आए हो। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोला जाता है। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड में करेंगे। सो ये दो अलग अलग जो मेथड दिया गया है, इस दो अलग अलग मेथड में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये दो अलग अलग मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इस दो अलग अलग मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। आया समझ में? क्लियर हो? यहाँ पे देखो सवाल दिया गया है, देखो सवाल क्या दिया गया है आपको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो अच्छे से समझना, मेरे बात को अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। जब भी x का डिग्री 2 आ जाएगा ना तो कौन सा इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इस क्वेश्चन में कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? अब बोलो सर हाँ सर दिख रहा है हमको। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम क्या है? x² + kx - 5/4 इक्वल टू कितना दिया है? 0 के बराबर दे दिया है। और हमको क्या दिया है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इफ हाफ इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका मैक्सिमम रूट कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। तो एक रूट हमको ऑलरेडी कितना निकलेगा? इसका 1/2 निकल के दे दिया हमको, 1/2 निकलेगा बोल रहा है। बट इसमें k का वैल्यू कितना होगा पूछ रहे हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, ये जो गिवन में हम लोग क्या इक्वेशन क्या दिया है, देखो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत 1 मार्क 2 मार्क का सवाल मिलने वाला है। ऐसे आप लोग को एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे सवाल किससे भी बने, लेकिन सवाल तो आएगा ही आएगा। इससे रिलेटेड सवाल आएगा ही आएगा। लेकिन जाओगे तो क्या आप एग्जाम में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इजीली हैंडल कर सकते हो। तो आपको सवाल प्रैक्टिस करना है। ऐसे रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ 100% श्योर है सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया क्वेश्चन में, दिया गया यहाँ पे x² + kx - 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1/2 किसका वैल्यू है पता है? एक रूट है बोल रहा है, एक रूट है तो किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। x का मैक्सिमम कितना वैल्यू निकलेगा बोला मैं? 2 वैल्यू। तो x का एक वैल्यू दे दिया है, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है? यहाँ पे x का वैल्यू कितना है हमको? 1/2 ऑलरेडी हमको गिवन है। तो यहाँ पे x का वैल्यू को पुट कर दो, तो 1/2 का क्या हो गया? स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्या यहाँ तक सबको सवाल है? क्लियर है? स्क्वायर कितना हो गया? 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। देखो k × 1 इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 होता है। बहुत सारे बच्चे k × 2 भी करते हैं, k × 1 भी करते हैं। नहीं, ये नहीं करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो k × 1 कितना हो गया? k 2 × 1 2 माइनस 5/4 इक्वल टू कितना हो गया? 0 आ गया। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो अभी क्या करना है, मैं तीनों को एक साथ में एलसीएम ले लेता हूँ। 4 2 और 4 का एलसीएम कितना जाएगा? नीचे देखो प्लस है माइनस है, सबका एलसीएम कितना लेगा? 4 जाएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। 2 × k कितना हो गया? 2k इतना सारा पता होगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1। 1 × 5 कितना हो गया? 5 इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्या क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? देखो अब देखो लाइक टर्म ऑनलाइन टर्म पता होगा, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है। 1 - 5 कितना होगा? -4 होगा कि नहीं होगा? +1 - 5 कितना होगा? -4 होगा कि नहीं होगा? तो लिख दो यहाँ पे 2k - 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू किसका हो गया? 0 आ गया। क्या क्लियर? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2k - 4 इक्वल टू 4 × 0 कितना हो गया? 0। अगेन 2k इक्वल टू कितना हो गया? 4। अगेन k इक्वल टू कितना निकल गया? 4/2 इक्वल टू 2। क्या ऐसा वाला सवाल तुम लोग देने से कर सकते हो? क्या कर सकते हो ऐसे वाला सवाल? k का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ पे k का वैल्यू निकल गया 2।
समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्यू यू का मतलब जो लिखा होना इसका मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे देखो एक रूट दे दिया आपको, पहले गिवन इक्वेशन लिखना है, गिवन इक्वेशन। एक गिवन इक्वेशन क्या दिया है? गिवन इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस के इक्वल टू 0। जैसे कि पहले वाला सवाल में हमको x का वैल्यू कितना दिया था? 1/2 दिया था। यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है? कितना दिया है? p दिया है। यहाँ पे इफ p इज रूट बोल रहा है, p इसका रूट है। अब सर ऐसे भी सवाल होता है कि हाँ सवाल कुछ भी पूछ सकता है मैथ में, है ना। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सवाल होता है, हम लोग करेंगे हर टाइप का सवाल को करेंगे यहाँ पे, है ना। देखो तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? p। तो x के मैं p पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? p का स्क्वायर होगा। वेरी गुड। p प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? q आ जाएगा। x का क्या लिखूंगा मैं? p लिखूंगा प्लस k इक्वल टू कितना हो गया? 0। क्या क्लियर है यहाँ तक? नाउ पी स्क्वायर को पी स्क्वायर, अब ब्रैकेट को ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद ध्यान से, ब्रैकेट जब भी ओपन करूंगा ध्यान से, p इंटू पी कितना हो गया? पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। पी इंटू क्यू कितना हो गया? पी क्यू प्लस के इक्वल टू 0 आ गया। नाउ क्या प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मर जाएगा, कैंसिल हो जाएगा? हाँ, तो बचा कितना? माइनस पी क्यू प्लस के इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगेन माइनस पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस के को इधर भेज दो, क्या होगा? प्लस के को इधर अगर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के हो जाएगा। देखो अब दोनों के तरफ माइनस माइनस लगा हुआ है, तो माइनस से माइनस मर गया, तो के का वैल्यू कितना निकल गया? पी इंटू क्यू निकल गया। कितना निकला? P इंटू क्यू निकल गया। ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया P इंटू क्यू। आंसर हो गया, खत्म। 2 मार्क का सवाल था ये। अब देखो अभी क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? हमको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 6 को और -2 को मल्टीप्लाई करो। 6 को और -2 को, पहला वाला एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर दोनों को मल्टीप्लाई 6 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -12। और मिडिल टर्म कितना दिया? कुछ नहीं, मतलब -1। ठीक है, अब 2 नंबर क्या है जो कि मल्टीप्लाई करने से तो 12 आएगा और ऐड करने या फिर माइनस करने से -1 आएगा। 2 नंबर क्या है? 4 और 3 है कि नहीं? 4 और 3 है। 2 नंबर क्या है? 4 और कितना है? 3। अब देखो मेरे को कितना चाहिए? -1 चाहिए। तो -1 कैसे आएगा? बड़ा नंबर को माइनस कर दूंगा, छोटा नंबर को प्लस करूंगा। तो देखो -4 और +3 कितना हुआ? क्या -1 होगा? और इन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या -12 आ रहा है? क्या आ रहा है? माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 2 नंबर मिल गए मेरे को। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ये बहुत ईजी है। 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा? कॉमन लेने का तरीका होना चाहिए। कौन सा टेबल में 4 भी कट रहा है? सबसे बड़ा टेबल कौन है जो 4 को भी काटेगा और 6 को भी काटेगा? 2 है, तो 2 कॉमन जाएगा। दोनों में x है, x जाएगा। देखो 2 3 जा कितना हो गया? 3x। 2x कॉमन जाएगा तो कितना बचेगा? 2 प्लस 1 कॉमन जाए तो क्या बचेगा? 3x -2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अभी देखो एक हो गया 3x -2 और दूसरा कितना हो गया? 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 0। अगेन 3x -2 इक्वल टू 0। एक बार 0 के साथ इक्वेट करना है ना, इसके साथ इसको एक बार, इसके साथ इसको एक बार। तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। अगेन यहाँ पे कितना दिया? 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना है? 0। 2x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, ये जो x का वैल्यू निकल गया है, ये जो x का वैल्यू कितना निकला? कितना वैल्यू निकला? x का 2 वैल्यू निकला। क्या क्या निकला? एक निकल गया 2/3 और एक निकल गया -1/2। यस सर नो? एक निकल गया कितना? 2/3 और एक हो गया -1/2। क्यों? x का 2 वैल्यू क्यों निकला? अभी थोड़ी देर पहले बताया x का डिग्री कितना है? 2। क्या ऐसे सवाल आप लोगों को करना है, ठीक है? तो इजी से सवाल आप लोग कर सकते हो। थोड़ा सा टॉप लेवल वाला क्वेश्चन में कराऊंगा, सब टाइप का, और जितना भी लेवल वाला क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है हर टाइप का क्वेश्चन में तुमको कराऊंगा। साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा। ये तो आप लोगों से मेरा वादा है,
ठीक है। आप लोग मेरे को जितना भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन मेरे को जो भी कोई भी यूट्यूब में मेरे साथ कांटेक्ट में हो या फिर मेरे जितने भी फॉलोअर्स से ज़्यादा तो मैं आप लोगों को इतना वादा करता हूँ, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएगा पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कोर्स कंप्लीट कर देंगे। कोर्स कंप्लीट करने के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी साथ साथ में मैं कराते जाऊँगा, है ना। तुम लोगों को फिजिक्स का भी मिलेगा और मैथ्स का भी मिलने वाला है ना। फिजिक्स का भी मिलेगा और मैथ्स का भी। तो यहाँ पे देखो एक सवाल क्या दिया गया है, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 4/x - 3 इक्वल टू 5/2x + 3। अगर इस सवाल को पूछा जाता कि फैक्टराइजेशन मेथड में करो तो हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड में करते, है ना। तो अभी देखो जब भी कोई भी आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, मेरे बात अच्छे से सुनना है। जब भी कोई भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। आप लोगों को बोल रहा हूँ क्या लाना पड़ता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा तब तो मेरे को पता चलेगा भाई इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करना है, या सर नो। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे पता है आप लोगों को? देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे समझते हैं। क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 फ्रैक्शन हो गया। अब 2 फ्रैक्शन भी क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो x और 1 का एलसीएम कितना जाएगा, x जाएगा, ठीक है। x को x का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 × 4 कितना हो जाएगा, 4। x को 1 के साथ डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, जोन सा नंबर को भी 1 के साथ डिवाइड करना सो ही नंबर आता है। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x। यहाँ पे बचा कितना, 5/2x + 3। देखो इस सवाल में कुछ कंडीशन भी दिया गया है कि नहीं। ये सवाल में कुछ कंडीशन भी दिया गया। कंडीशन क्या लिखा गया है कि x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और -3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू अगर -3/2 आता, 0 आ गया तो आपका आंसर पूरी तरह से गलत है। ये पहले से कंडीशन दे देगी, ये वैल्यू नहीं आएगा भाई, उसका छोड़ कर कुछ और आ सकता है, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, अभी क्या दिख रहा है तुमको रास्ता, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो 5 × x कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पे तो और इसके साथ इसको क्रॉस मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 - 3x × 2x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × x कितना हो जाएगा, 5x। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? एनीवन? नो डाउट एट ऑल? राइट। अभी क्या करेंगे पता है क्या, अभी क्या करेंगे पता है इसको, अभी ऐसे करना है। आप लोगों को अगर पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर भी देख लो। इसको रॉप में करूँगा तो कितना आएगा, 2x + 3 दिया गया है, 2x + 3 दिया गया है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पता है, एक बार 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और एक बार -3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। तो 4 को एक बार मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2x + 3 के साथ, और -3x को एक बार मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 2x + 3 के साथ। समझ में आया? तो इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 4 × 2 कितना हो गया, 8x। 4 3 से कितना हो गया, 12। अब ध्यान दो, ब्रैकेट एक बार माइनस से अंदर साइन चेंज होगा। 3 × 2 कितना हो गया, 6x², x × x² माइनस प्लस कितना हो जाएगा, -3 3 से कितना हो गया, 9x। अब देखो यहाँ पे आया कितना, -6x² आया, +8x और -9 से कितना हो गया, -x हो गया, और +12 आ गया। नहीं आया क्या समझ में, आया क्या, किसे क्या में क्लियर है कि नहीं है? नहीं आया मेरा क्लियर। अरे भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आ गया। अभी देखो 8x यहाँ पे क्या दिया गया है, 8x, और यहाँ पे कितना दिया है, दोनों के दोनों लाइट रंग है कि नहीं है भाई, एक ही ब्लड ग्रुप है दोनों का, ये भी x वाला ब्लड ग्रुप, ये भी x वाला ब्लड ग्रुप, तो दोनों सेम ब्लड ग्रुप वाला है। तो सेम ब्लड ग्रुप हम एडिशन कर सकते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो 8x से -9 करेगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा कि नहीं बचेगा, बाकी तो x² वाला ब्लड ग्रुप है, तो x वाला तो है ही नहीं। तो मैं -6x और -6x लिख दिया, और +12 के साथ कोई नंबर है कि यहाँ आंसर नहीं, एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आ गया -6x² -x +12 इक्वल टू कितना आ गया, 5x आ गया। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब इसको मैं मिटाऊंगा। अब देखो, अभी इसको देखो, -6x² -x +5x, तो इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, -5x +12 इक्वल कितना हो गया, 0। क्या सेम ब्लड ग्रुप वाला है यहाँ पे, सेम ब्लड ग्रुप मतलब यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे x², यहाँ पे x², क्या है क्या आप लोग, सर हाँ सर यहाँ पे है, सेम ब्लड ग्रुप वाला यहाँ पे है। तो -6x² -x और माइनस प्लस -x -5x कितना हो गया, क्या -6x होगा, -6x +12 इक्वल कितना हो गया, 0। क्या समझ में आया?
क्या है? तो क्लियर है सबको? अब देखो, मैं माइनस रखना नहीं चाहता सामने, मैं सामने तरफ में माइनस रखना नहीं चाहता, मैं माइनस को हटा देना चाहता हूँ। तो माइनस हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? सब साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6x, और प्लस 12 कितना हो जाएगा? -12 इक्वल टू 0। क्या क्लियर है यहाँ तक? अब देखो पूरा के पूरा इक्वेशन 6 में कट जा रहा है। अगर कोई इक्वेशन कोई नंबर में काट रहा है ना, तो आप काट सकते हो। आप बोलो सर मेरे को काटने का मन ही नहीं है, नहीं काटो, लेकिन नंबर बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन कट रहा है, देखो 6 में 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो बचा कितना यहाँ पे? x स्क्वायर बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -2 बचा, इक्वल टू कितना? क्या भाई साहब यहाँ पे आप लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मेरे को मिल चुका है? क्या मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुका है? क्या मिल चुका है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमको क्या दिया गया है? यहाँ पे इक्वेशन हम लोगों को है ऑलरेडी क्या मिला? x स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू 0। देखो मैं और एक बार इसको लिख दिया ताकि हमें सॉल्व कर सकूं। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड में करते हैं। मल्टीप्लाई करने से भी बताया, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। मल्टीप्लाई करने से -2, ऐड करने से 1, दो नंबर क्या है? मल्टीप्लाई करने से 2 होगा, 2 और 1 ही है, दो नंबर क्या आएगा? 2 और 1। मल्टीप्लाई करने से कितना? -2 आएगा, तो और +1, -2 और +1, तो +2 और -1 होगा कि नहीं होगा? हो गया। तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 2x -1x -2 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? सो x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? x + 2, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जाएगा, मतलब क्या जाएगा? यहाँ पे कॉमन जाएगा 1 कॉमन जाएगा, तो क्या बचेगा? x + 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0। अगेन x + 2 एक टर्म हो गया, और दूसरा कितना हो गया? x - 1 इक्वल टू कितना है? 0 है। अगेन x + 2 इक्वल टू कितना है? 0, एंड x - 1 इक्वल टू 0। अगेन x इक्वल टू कितना हो गया? -2, एंड x का वैल्यू कितना निकला? 1। क्या कंडीशन हम लोग का फुलफिल हुआ? क्या कंडीशन फुलफिल हुआ? सो ये था क्वाड्रेटिक का कुछ सवाल। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और भी बहुत सारी चीज़ है ना। बहुत सारे यहाँ पे तुम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिया गया है, और बहुत सारे डिफिकल्ट लेवल का कुछ सवाल भी दिया गया है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ जुड़िए, है ना। हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में करेंगे, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल सवाल भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।